मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में, जहां पुराने दरख्त और मिट्टी के मकान थे, ईद अल अज़हा का मौसम फैला हुआ था। वहां रहता था अहमद, 26 साल का, लंबा कद, गोरा रंग और गहरी आंखें। वो लाहौर से अपने अबू की खराब तबीयत की वजह से गांव वापस आया हुआ था। दिन भर वो अपने छोटे से डेयरी फार्म को संभालता, बकरियों को चारा डालता और रात को छत पर बैठकर तारों को देखा करता था। इसी गांव में रहती थी मानूर, 23 साल की, लंबे सियाह बाल, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक। वो अपनी उम्मी के साथ एक छोटी सी बुटीक चलाती थी, जहाँ ईद के खूबसूरत कपड़े सिले जाते थे। गांव वाले इसे आर्टिस्ट कहा करते थे। ईद अल अज़हा से 10 दिन पहले की बात है। अहमद अपनी बकरियां बेचने मंडी जा रहा था कि रास्ते में इसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। अचानक बारिश शुरू हो गई। वो भीगता हुआ मानूर की बुटीक के छोटे से शेड के नीचे आ खड़ा हुआ। मानूर अंदर से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, आपके कपड़े तो बिल्कुल भीग गए हैं, अंदर आ जाए, मैं चाय बना देती हूँ। इसके बाद अहमद रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर बुटीक के पास से गुजरता। कभी उम्मी के लिए सूट, कभी बाजी के लिए दुपट्टा। मानूर भी चुपके चुपके इसे महसूस करने लगी। अहमद की शर्म, इसकी इज्जत और उसकी आंखों में छुपा प्यार मानूर के दिल को छू गया। इस दिन अहमद ने पहली बार मानूर की आंखों में देखा। और जैसे वक्त रुक सा गया, एक शाम दोनों गांव के पुराने पार्क में मिले। अहमद ने आहिस्ता से कहा, मानूर, मैं जानता हूं कि हम दोनों के दरमियान बहुत फर्क है। मैं सिर्फ एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाने वाला इंसान हूं, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर ईद मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हुई लगती है। मानूर ने नजरें झुकाते हुए कहा, फर्क नहीं होता अहमद, जो दिल से दिल तक पहुंच जाए, इसे सिर्फ दिल ही समझ सकता है। इस दिन के बाद दोनों ने खामोशी से मोहब्बत करना शुरू कर दी। सुबह फोन पर बातें, दोपहर को छप छप कर मुलाकातें और रात को तारों के नीचे खामोश बैठे रहना। फिर ईद अल अज़हा का दिन आ गया। पूरा गांव कुर्बानी के जोश में था। अहमद के अबू की तबीयत खराब थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी अहमद ने संभाली हुई थी। इसने अपने सबसे प्यारे बकरे को, जिसका नाम नूर था, कुर्बानी के लिए तैयार किया। उधर मानूर के घर में भी कुर्बानी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मानूर के चचा अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मानूर की शादी कहीं और तय कर दी थी। ईद की सुबह मानूर रो रही थी। इसने अपनी उम्मी से कहा, उम्मी, अगर अहमद नहीं तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। ईद की नमाज के बाद अहमद कुर्बानी करके गोश्त का हिस्सा लेकर सीधा मानूर के घर पहुंच गया। सब घर वालों के सामने इसने कहा, अंकल, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ ये हाथ हैं और एक दिल जो सिर्फ मानूर के लिए धड़कता है। आज मैंने जो कुर्बानी की है वो सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि इस मोहब्बत के लिए भी है जो मैं मानूर से करता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। मानूर के चचा ने साफ इनकार कर दिया। इतने में मानूर बाहर आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, चचा, अगर आप नहीं मानते तो मैं भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगी। मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। पूरा घर खामोश हो गया। इसी रात गांव के इमाम साहिब ने दोनों खानदानों को बुलाया और कहा, ईद अल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं, ये अपने गुरूर, नफरत और जिद की कुर्बानी देने का भी दर्स देती है। इमाम साहिब की बात सुनकर मानूर के अबू का दिल नरम पड़ गया और आखिरकार उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। ईद की दूसरी सुबह अहमद और मानूर ने नए कपड़े पहने। दोनों खानदानों ने मिलकर कुर्बानी का गोश्त पूरे गांव में तकसीम किया। शाम के वक्त जब अहमद और मानूर छत पर बैठे थे, अहमद ने मानूर का हाथ पकड़कर कहा, अब हर ईद तुम्हारे साथ मनानी है, चाहे जिंदगी कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना मांगे। मानूर ने इसके कंधे पर सर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।